सो हेलो एवरीवन। हम अपने पिछले वीडियो में इक्विलिब्रियम देख चुके थे और यहाँ से हमको टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टार्ट करना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। तो हमको पता है हमारे पास तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम हैं। एक फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ हमारे फिजिकली प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड सॉलिड में, लिक्विड गैस में। ठीक है, तो ये सारे आते हैं हमारे फिजिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम में जहाँ पे हमारे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम में जहाँ पर हमारे आयोनिक स्पीसीज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कोई भी रिएक्शन टूटता है और वो आयंस में मिलते हैं, आयंस बनते हैं, तो हमारे आयोनिक इक्विलिब्रियम होते हैं। जो कि ये हमारा पूरा टॉपिक एक हमारा नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद जो हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम होगा, जो कि एनसीईआरटी में सेम चैप्टर से मिक्स है, तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ठीक है, फिलहाल में आगे चलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इन इक्विलिब्रियम इफ अपोजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ओनली फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो जहाँ पे सिर्फ हमारे फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व होंगे, उनमें इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा, तो बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। ओके, और क्या कह रहा है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमारा जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है वो भी सिर्फ क्लोज्ड वेसल में ही होता है। हम जानते हैं, पहले से पढ़ा है हमने कि इक्विलिब्रियम हमारा जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, क्लोज्ड वेसल में होता है। तो यहाँ पर भी हमारा क्लोज्ड वेसल में हो रहा है। बट हमने ये देखा था कि हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम में मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस होते हैं। इक्विलिब्रियम आने के बावजूद भी वो मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस होते हैं। बट इन केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, तो अब हम फिजिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक देखते हैं। तो पहला जो हमारा है वो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब हमारा सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में और उसी टाइम पे सेम स्पीड पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में, तो बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन। और लिक्विड सॉलिड में तो बोलते हैं फ्रीजिंग। तो रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। इसी टाइम पे हमारा मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन होता है कि मेल्टिंग पॉइंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके सामने है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए और लिक्विड सॉलिड में, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा आपको बताना चाहूँगा रिएक्शन जहाँ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है जैसे कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो सॉलिड और लिक्विड के बीच का, तो सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, इस रिएक्शन के ऊपर जब प्रेशर बनाओगे, ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन किसी कंटेनर में हो रहा होगा, उस कंटेनर के ऊपर जब आप प्रेशर लगाओगे तो इस रिएक्शन में पूछेगा कि क्या होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएगा या ये रिएक्शन बैकवर्ड पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये पूछेगा आपसे कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन पे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो हमारा जो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो जैसे जानते हैं हम कि एक हमारा कंडीशन होता है प्रेशर और वॉल्यूम का। ठीक है, जो प्रेशर होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ये कहाँ से आता है? ये पी वी इक्वल टू एन आर टी से आता है। ठीक है, आइडियल गैस लॉ से आता है। ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो जब हमारा प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है। तो जब किसी भी रिएक्शन पे आप प्रेशर बढ़ाओगे ना, तो वो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ पे उसके पास वॉल्यूम कम होगा। तो अब ये कैसे चेक करिए किसके पास वॉल्यूम कम है किसके पास ज़्यादा है? तो हमको पता है क्या सर, यहाँ पे एक और रिलेशन होता है डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है ना, क्योंकि जब सॉल्व किसी भी चीज़ के ऊपर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वो प्रेशर लगने के कारण से वो पास आते हैं, और पास आते हैं तो अपना एरिया कम करते हैं, वॉल्यूम कम करते हैं। जब अपना वॉल्यूम वो कम करेंगे
पास में आएंगे तो उनका मास बढ़ जाएगा, और मास बढ़ने से डेंसिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। तो हमको पता है, क्या पता है कि सर जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड का कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, और डेंसिटी ज़्यादा होगा तो सर वॉल्यूम कम होगा, और लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इस कंडीशन में जब आप इस पूरे होल रिएक्शन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे, तो प्रेशर अप्लाई होने की वजह से रिएक्शन किधर जाएगा? देखो, प्रेशर अप्लाई होने की वजह से रिएक्शन उधर जाएगा जहाँ पे हमारा वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम कम किसका है? सॉलिड का है। तो प्रेशर अप्लाई होने से बच्चा हमारा रिएक्शन किधर जाएगा? हमारा रिएक्शन पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। हमारा रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन शिफ्ट करेगा प्रेशर अप्लाई करने से। क्या करने से? इस रिएक्शन के ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई किया है। ठीक है। अब जब आपका रिएक्शन पीछे गया, सॉलिड की तरफ गया, लिक्विड की तरफ नहीं, इसका मतलब कि अब सॉलिड को लिक्विड बनने की टेंडेंसी और क्या हो गई? कम हो गई। तो मतलब जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, अब उसको और टेम्परेचर चाहिए मेल्ट होने के लिए, लिक्विड में और टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। तो आपका टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसका मतलब आपकी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गई। किसी सॉलिड के ऊपर आप जब प्रेशर बनाएंगे ना, तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो उसको और टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट होने के लिए। ठीक है। तो आपकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हुई? बढ़ गई। ये मुझे आपको बताना था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है, और जैसे हमने यहाँ पे सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल लिया, वैसे ही यहाँ पे वाटर का लेते हैं। वाटर का दो फेज होते हैं, एक आइस का और एक लिक्विड का। तो हमारे पास वाटर एज अ सॉलिड आइस है, और उसका इक्विलिब्रियम वाटर एज अ लिक्विड। ठीक है। तो ये ले लिया हमने। हमको पता है, क्या पता है कि सर जो हमारा बर्फ़ होता है ना, वो हमारे पानी पे तैरता है, फ्लोट करता है। और जब बर्फ़ पानी पे फ्लोट करता है, इट मीन्स कि उसकी डेंसिटी कम होगी ना, वाटर से डेंसिटी कम होगी। और सर जब वाटर की आइस की डेंसिटी कम होगी, इसका मतलब हमारा वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो देखो, हमको पता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर अप्लाई करने पे रिएक्शन उधर जाएगा जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम कम किसका? देखो, वॉल्यूम आपका यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम कम है और डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए इस कंडीशन में हमारा रिएक्शन कहाँ जा रहा है? हमारा रिएक्शन देखो फॉरवर्ड जा रहा है। यहाँ पर सॉलिड, देखो सॉलिड लिक्विड ही है, यहाँ पर भी सॉलिड। देखो आइस का मतलब क्या हो बच्चा? आइस हमारा क्या है? आइस हमारा सॉलिड है, और ये हमारा लिक्विड है। तो देखो हमारा सॉलिड और लिक्विड का रिलेशन है, बट यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने पे फॉरवर्ड जा रहा है। अब इमेजिन कर सकते हो, कोई बर्फ़ लो, बर्फ़ को हाथ पे डालो और रखो और दबाओ, तो दबाने से देखो कि वो बर्फ़ पानी में बदलता है, पानी में बदलता है। इट मीन्स कि प्रेशर अप्लाई करने पे आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। इसका कारण क्या था? कि इसका कारण हमारा डेंसिटी आइस का कम होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लिक्विड वेपर या तो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। तो और इजी है, जैसे कि आपने कोई क्लोज्ड कंटेनर लिया है, उसमें आपके पास लिक्विड है, आप नीचे से हीट कर रहे हो। ठीक है। हीट कर रहे हो तो आपका लिक्विड वेपर बनेगा। तो जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड वेपर बनने लगा, और ऊपर से वेपर आपका वापस से लिक्विड बनने लगा, वही आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डिफाइन हो गया है कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। ठीक है। तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, मतलब जब आपका लिक्विड वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसी रेट से आपका वेपर कंडेंस होके लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को वही हमारा इक्विलिब्रियम का स्टेज होगा। रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ गैस। यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है कि जब आपका प्रेशर बढ़ाओगे इस रिएक्शन पे, जब प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने पर रिएक्शन कहाँ जाएगा? जहाँ की वॉल्यूम कम होगी। वॉल्यूम कम किसकी होगी भाई? अब गैस तो भाई स्प्रेड होता ज़्यादा, तो गैस की वॉल्यूम ज़्यादा होगी और लिक्विड की कम होगी। तो जब प्रेशर बनाओगे, तो जब गैस और नज़दीक आएंगे और नज़दीक आएंगे और प्रेशर लगाओगे आप, तो वो गैस एक टाइम पे क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। देखो, प्रेशर बढ़ाया आपने और रिएक्शन कहाँ गया? बैकवर्ड गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर डिफाइन हो गया। नेक्स्ट हमारा है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम में क्या है
कि रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज इक्वल टू रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ गैस इनटू सॉलिड। एक को सब्लिमेशन एक को अब्लिमेशन बोल सकते हैं। जब गैस हमारा सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको अब्लिमेशन भी बोल सकते हैं और सब्लिमेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों का रेट जहाँ पे बराबर हो जाए वो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल में अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और नैप्थलीन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो गैस जब लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है तो उसको बोल रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसका इक्विलिब्रियम कब होगा, इसका इक्विलिब्रियम तब होगा जब हमारा जो रेट होगा गैस का लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने का, उसी रेट से हमारा गैस क्या हो, इफ्यूज हो जाए ना। जिस हिसाब से वो डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड के अंदर उसी हिसाब से बनने भी लगे, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम सॉल्यूशन से वो हमारा हो जाएगा। तो वो कंडीशन हमारा इक्विलिब्रियम का होगा। रेट बराबर करना है अपने को, बस इतना ही ध्यान रखना है कि रेट बराबर करना है। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, तो ये हम पढ़ते हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन में। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी भी लिक्विड में हमको गैस डिसॉल्व करना है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक में देखे हो कि गैस को CO2 गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए हम बहुत हाई प्रेशर से सील्ड पैक करते हैं कि जब प्रेशर हाई होगा तो वो इजीली गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा। और क्या करते हैं, टेम्परेचर बहुत लो रखते हैं। देखो कभी गर्म ठंडा पिया है क्या तुमने, मतलब कभी गर्म कोल्ड ड्रिंक पिया है क्या, नहीं पिया है, हमेशा क्या पिया है, कोल्ड ड्रिंक पिया, उसका नाम ही है कोल्ड ड्रिंक ना। तो ठंडा उसको पीते हैं बिकॉज कि जब टेम्परेचर लो होगा तभी गैस लिक्विड में मिक्स होगा। हाई टेम्परेचर पे तो गैस निकलने का चांस है भाई ना, टेम्परेचर हाई करोगे गैस अपना निकल जाएगा, ठीक है। तो दो कंडीशन है आपका कि भैया अगर आपको गैस को डिसॉल्व करना है अच्छे से लिक्विड में तो आप प्रेशर हाई रखो और टेम्परेचर लो रखो। इसी का लॉ दे दिया गया है, हेनरी लॉ, ठीक है। तो अपना बस इतना टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक एक्टिव मास, लॉ ऑफ मास एक्शन, रिलेशन बिटवीन Kp, Kc एंड Kx नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।